तो एपिसोड 5 के लास्ट में हमने देखा था कि असॉल्ट टीम डंजन में फंस जाती है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा ऑक्स आ जाते हैं और वो ऑक्स का लीडर उन लोगों को अपने महल में लेकर जाता है, जहाँ पर उन सभी ऑक्स का यानी कि डंजन बॉस रहता है और वो डंजन बॉस उन सभी का वेलकम करता है। और जब ये हमारा एपिसोड खत्म हो गया था तो चलिए देखते हैं अब आगे। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि चाहे उसी गेट के सामने खड़ी हुई थी और वो जिन्वू के बारे में सोच रही थी कि आखिर जिन्वू ई रैंक का रह के इस डंजन में क्यों गया है, और मैंने उसके हाथ में हथियार भी देखा था बॉस के रूम में, कुछ तो गड़बड़ है। ये कहकर वो उस माइनिंग बॉस से कहती है कि मैं डंजन के अंदर जा रही हूँ। फिर उसे रियलाइज होता है कि उसके हाथ में कोई हथियार नहीं है, तो वो माइनिंग बॉस से पूछती है क्या तुम्हारे पास कोई वेपन है। तो वो बॉस उसे कुल्हाड़ी देता है और बोलता है यही हमारे पास है। तो वहाँ पर चाय पूछती है नहीं क्या तुम्हारे पास तलवार या फिर भाला कुछ है। तो वो बॉस कहता है आपको यही मिलेगा क्योंकि हमारे पास यही माइनिंग के हथियार होते हैं। फिर चाहे वही कुल्हाड़ी लेकर चली जाती है और फिर यहाँ पर हमें गेट के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सभी ऑक्स ने असॉल्ट टीम को घेर रखा था। असॉल्ट टीम के पूरे मेंबर्स बॉस के सामने खड़े थे और वो लोग कह रहे थे आपस में कि अगर ये पूरे भी ऑक्स इस डंजन के बाहर चले गए तो क्या होगा। तो दूसरी लड़की कहती है ये सभी लोग मिलकर एक सिटी आराम से बर्बाद कर सकते हैं और खास तौर पर वो चारों, उनका ऑरा सभी से बहुत ज्यादा है और ये बॉस ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। फिर वो बॉस सभी ऑक्स को शांत कराता है और यहाँ पर सन सोच रहा होता है कि हमें किसी भी हालत में बस गेट को बंद करना है और उसके लिए मुझे इस बॉस को हराना होगा, फिर चाहे हमारी जान ही क्यों न चली जाए। फिर यहाँ पर वो बॉस कहता है इंसान हो तुम्हें मुझसे डर तो नहीं लग रहा है ना। फिर हम देखते हैं कि उन सभी को अचानक से खतरनाक सा ऑरा फील होता है, जिसे देखकर वो सभी लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। वो सभी लोग सोचने लगते हैं कि हमारी पावर तो इसके सामने कुछ भी नहीं है और सन भी यहाँ पर बहुत ज्यादा डर जाता है। लेकिन फिर भी वो उस बॉस से पूछता है आखिर तुमने हमें यहाँ पर क्यों बुलाया है। तो वो बॉस सन से कहता है तुम सभी लोगों को एंटरटेनमेंट के लिए बुलाया गया है, मेरे सोल्जर्स बोर हो रहे थे तो हम यहाँ पर तुम सभी को तड़पा कर मारने के लिए लेकर आए हैं। फिर वो बॉस जिन्वू को नोटिस कर लेता है और कहता है तुम हंटर्स में कोई एक ताकतवर है, अब तो और भी मजा आने वाला है। फिर यहाँ पर सन सोचता है हम तो बस इनके लिए खिलौना है, हमें किसी भी हालत में बस इसे बॉस को हराना होगा ताकि गेट बंद हो जाए। फिर वो अपने सभी टीम मेंबर से कहता है चलो हम एक साथ हमला करेंगे। लेकिन हम देखते हैं कि सभी टीम मेंबर्स बहुत ही बुरी तरीके से डर जाते हैं और वो आगे ही नहीं बढ़ पा रहे थे। तो सॉन अकेला ही उस बॉस के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है, लेकिन वो बॉस अपना मैजिक का यूज करके सॉन के हमले से बच जाता है और फिर ग्रेविटी पावर का यूज करके सॉन को ऊपर लेकर जाता है और स्पीडी के साथ नीचे फेंक देता है। और हम देखते हैं यहाँ पर सॉन की हालत बहुत बुरी हो जाती है और वो बॉस ऐसा ही बार बार कर रहा था, लेकिन कोई भी टीम का मेंबर डर की वजह से आगे ही नहीं जा पा रहा था। और फिर यहाँ पर सॉन फिर से नीचे ही गिरने वाला था कि अचानक से जिन्वू आकर सॉन को बचा लेता है और वो कहता है ये डंजन हंटर्स के लिए है, मुझे इंटरफेयर करना नहीं चाहिए था, लेकिन अब यहाँ पर सभी की जान की बात है। और ये सब बातें जिन्वू सॉन को कह ही रहा होता है कि अचानक से एक जनरल उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन वो अपने पावर से उस जनरल को वहीं पर रोक देता है और पीछे ढकेल देता है। फिर जिन्वू कहता है सॉन अगर आपकी परमिशन हो तो मैं इन सभी को हरा दूं। तो यहाँ पर सॉन भी जिन्वू को परमिशन दे देता है और फिर हम देखते हैं कि जिन्वू उस बॉस के सामने आ जाता है। तो वो बॉस कहता है मैं तुम्हारी पावर के बारे में जानता हूँ, तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर नहीं हो। फिर यहाँ पर जिन्वू खड़े होकर कहता है मैंने अब तक तुमसे ज्यादा पावरफुल बॉस नहीं देखा, लेकिन फिर भी मैं तुमसे डरने वाला नहीं हूँ। और ऐसा कहकर वो अपनी पूरी भी शैडो मोनार्क आर्मी को निकाल लेता है। और फिर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जिनचुल भी आ जाता है और उसे देखकर सभी माइनर्स कहते हैं आखिर ये यहाँ पर क्या कर रहा है। फिर यहाँ पर जिनचुल आगे आकर कहता है क्या जिन्वू यहाँ पर है। तो वहाँ पर वही बंदा आ जाता है जिसको जिन्वू ने डराया था और वो आकर कहता है मैं जानता था उस जिन्वू में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, उसने मेरी तरफ बहुत खतरनाक तरीके से देखा था और अब वो इस गेट के अंदर है। फिर यहाँ पर जिनचुल सोचने लगता है जिन्वू एस रैंक का है, लेकिन फिर भी वो उन लोगों के साथ गया सिर्फ उनका सामान उठाने के लिए, कुछ तो गड़बड़ है। और फिर यहाँ पर वो बॉस पूछता है आखिर हुआ क्या है, क्योंकि हंटर चाहे ने भी जिन्वू के बारे में पूछा था। ये सुनकर जिनचुल समझ जाता है कि चाहे भी अंदर है और वो भी अंदर जाने ही वाला होता है कि जब अचानक से गेट में से खतरनाक पावर आती है और वो अपने साथियों से कहता है यहाँ का मैजिक पावर फिर से चेक करो। यहाँ पर चाहे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर चाहे सोचती है आखिर इतने सारे ऑक्स को वो टीम कैसे मार सकती है, कुछ तो गड़बड़ है, इसका पता लगाना जरूरी है, क्योंकि अगर ये और डंजन बॉस का है तो उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो। और वो ये कहकर आगे बढ़ने लगती है। और फिर यहाँ पर हमें जिन्वू का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जिन्वू से बॉस कहता है क्या तुम इतनी छोटी आर्मी के साथ मुझसे फाइट करना चाहोगे, तुम तो बहुत बड़े बेवकूफ हो। फिर जिन्वू कहता है
तुम्हें अपने दुश्मन को कभी भी कम नहीं समझना चाहिए। और ये कहकर वो अपनी नई स्किल का इस्तेमाल करता है जो उसे डेमन कासल में 17 फ्लोर पर जाने के बाद मिली थी। और उसकी इस स्किल से सारे भी उसके सोल्जर्स बहुत ही ज्यादा ताकतवर और बड़े हो जाते हैं। ये देखकर असॉल्ट टीम वाले भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और वो मैजिक वाला बंदा कहता है इतने ज्यादा सोल्जर्स को तो मैं भी समन नहीं कर सकता। फिर यहाँ पर फाइट स्टार्ट हो जाती है और सबसे पहले आयरन आता है और वो अपनी पावर का यूज करके सभी ऑक्स को अपनी तरफ बुलाता है और फिर अपना वेपन घुमाकर सभी को मार देता है। और फिर यहाँ पर हमें इग्रिस को भी दिखाया जाता है जो कि तो बस खड़ा खड़ा ही इन सभी ऑक्स को मार रहा था। फिर जिन्वू को भी दिखाया जाता है जो कि एकदम स्पीडी के साथ पूरे भी ऑक्स को मार देता है और उन्हें पता भी नहीं चलता कि उनके साथ हुआ क्या है। और फिर जिन्वू सोचता है एक ऑक को मारने के लिए मेरे सोल्जर्स 2-3 बार समन हो रहे हैं, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरी एमपी खत्म हो जाएगी। और फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि वो बॉस अपने फायर मैजिक का इस्तेमाल करता है और जिन्वू के कुछ सोल्जर्स को वहीं पर खत्म कर देता है। और फिर वो कहता है तुम्हारे सोल्जर्स तो बहुत ज्यादा यूजलेस हैं। और फिर जिन्वू कहता है तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए क्योंकि मैं अपने सोल्जर्स को बार बार समन कर सकता हूँ। यहाँ पर वो बॉस अपने मैजिकल पावर का इस्तेमाल करके जिन्वू के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन जिन्वू उसके अटैक को टॉच कर लेता है। और फिर वो बॉस अपनी ग्रेविटी पावर का यूज करके जिन्वू के ऊपर पत्थर फेंकता है तो उन पत्थर से बच जाता है, लेकिन उसके पूरे भी सोल्जर्स उन पत्थरों से नहीं बच पाते और उसके कुछ सोल्जर्स खत्म हो रहे होते हैं। फिर यहाँ पर वो बॉस कहता है मैं तुम्हारे सोल्जर्स को जब तक मारते रहूंगा जब तक कि तुम्हारी पावर खत्म ना हो जाए। और वो ये कहकर अपनी फायर पावर का यूज करके उन सभी सोल्जर्स को मार रहा होता है। ये देखकर वो असॉल्ट टीम वहाँ से हट जाती है। और फिर वो बॉस जिन्वू से कहता है मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर तुम कितनी देर तक मेरे सामने टिक पाओगे। फिर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो पर्सन कहता है ये गेट एस रैंक का है। तो जिंजल कहता है जल्दी से मास्टर को खबर कर दो, हमें असॉल्ट टीम की मदद के लिए जाना होगा, हम जल्द ही वहाँ पर जाने वाले हैं, रेडी हो जाओ। और फिर उसके बाद में हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिन्वू के सोल्जर्स हार रहे थे और वो बॉस उसका मजाक उड़ाता है और कहता है तुम्हारा एमपी तो खत्म होने वाला है। और यहाँ पर सच में जिन्वू का एमपी खत्म हो रहा था। तो जिन्वू कहता है मैंने तुमसे कहा था तुम मुझे कम मत समझना। और फिर यहाँ पर जिन्वू एक पोशन निकालता है और उसे पी लेता है और फिर कहता है अब मेरी असली पावर देखो तुम। और वो अपनी अराइज पावर का यूज करके उन सभी ऑक्स को अपना सोल्जर बना लेता है जो मर गए थे। और ये देखकर वो बॉस भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, वो सोचता है आखिर इसने ये कैसे कर लिया। फिर यहाँ पर जिन्वू इन जनरल से कहता है तुम लोग डरो मत, तुम सभी लोग भी मेरे सोल्जर्स बनने वाले और साथ ही साथ तुम्हारा ये बॉस भी। और फिर हम देखते हैं कि ये जो बॉस होता है उसके सामने अजीब सा लाइन से आने लगते हैं, यानी कि ग्लिच हो जाता है जिस तरीके से वो आई सेल्फ के साथ हुआ था। और फिर वो अजीब अजीब सी बातें करने लगता है और कहता है बस इंसान को खत्म करना है और उन सबको मारना है, तो चलो मेरे सोल्जर्स इन सभी के ऊपर अटैक करो और इन सभी की लाशों को मेरे कदमों में लेकर आओ। फिर हमें चॉय का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो एक लड़की को कहता है अगर ये गेट ए रैंक का होता ये अब तक कंप्लीट हो चुका होता। फिर वो लड़की कहती है मैंने सभी हाई रैंक के हंटर्स को इमरजेंसी कॉल कर दिया है। फिर यहाँ पर चॉय कहता है बस यही उम्मीद है कि सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब ना हो जाए, वरना तो व्हाइट टाइगर गिल्ड से मदद लेनी पड़ेगी, बस दुआ करो कि ऐसा कुछ ना हो। फिर हमें गेट के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आयरन और इग्रिस बहुत बेहतरीन फाइट कर रहे थे और यहाँ पर जिन्वू की आर्मी जीत रही थी। ये देखकर जिन्वू कहता है लगता है अब मेरी आर्मी जीत रही है। और फिर ये सब चीजें देखकर वो जो टीम वाले होते हैं वो लोग कहते हैं शायद हमें भी इसकी मदद के लिए जाना चाहिए, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ते वो बॉस ने जख्मी कर देता है और फिर जिन्वू के ऊपर अटैक करता है। लेकिन यहाँ पर जिन्वू के ऊपर कर्स और पॉइजन का कुछ असर नहीं होता और फिर वो बॉस जिन्वू के ऊपर दूसरा अटैक करता है और जिन्वू इसके अटैक से बचने के लिए अपने कुछ सोल्जर्स को समन करता है और वो सोल्जर्स अपने फायर मैजिक का इस्तेमाल करके उस बॉस की शील्ड को तोड़ देते हैं। और फिर यहाँ पर हम देखते हैं जिन्वू के जो सोल्जर्स होते हैं वो भी फाइट में अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। फिर यहाँ पर चाहे भी आ जाती है और वो ये देखकर हैरान हो जाती है, वो सोचती है कि ये सब जिन्वू ने समन किया है। और फिर वो टीम के पास आती है और उन सबसे पूछती है आखिर ये सब चल क्या रहा है, लेकिन उनको भी इसके बारे में कुछ नहीं पता होता। और फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि वो जो बॉस होता है वो अपने साइज को बड़ा कर लेता है और वो जिन्वू को कुचलने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो जिन्वू के ऊपर अटैक करता है उसके अटैक से बच जाता है। फिर वो अपने फायर मैजिक का यूज करता है और जिन्वू के सोल्जर्स को खत्म करता है, लेकिन साथ ही साथ में उसके खुद के सोल्जर्स भी खत्म हो जाते हैं। और फिर यहाँ पर जिन्वू उस बॉस के ऊपर अटैक कर देता है और उसकी आंख में मारता है और फिर वो उस बॉस से कहता है जितना ज्यादा बड़ा टारगेट होगा उतना ही ज्यादा आसानी से उसे मारा जा सकता है। फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि वो बॉस फिर से जिन्वू के ऊपर अटैक करता है, लेकिन इस बार जिन्वू उसे चैन से ही बांध देता है। और फिर यहाँ पर जिंचल भी अंदर आ जाता है और फिर वो कहता है जैसे ही मुझे पता चला कि ये डंजन एस रैंक का है तो मैं मदद के लिए आ गया, लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे नहीं आना चाहिए था। फिर बाद में वो चाहे उससे पूछती है कि आप जिन्वू को जानते हो, तो जिंचल कहता है मैं जिन्वू को जानता तो हूँ लेकिन उतना ज्यादा नहीं। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि वो जो बॉस होता है उसके ही ऑक्स से मार देते हैं और फिर जिन्वू उस बॉस को भी अपना सोल्जर बना देता है और फिर उसका नाम रखता है डस्क। और जिन्वू यहाँ पर नोटिस करता है ये जो बॉस है वो एलिट नाइट रैंक का है
और वो सोचता है मुझे कमाल का बॉस मिल गया और साथ ही साथ में ये ऑक्स भी, ये मेरे आगे की फाइट्स में बहुत ज्यादा काम में आएंगे। और भी वो उन सभी को गायब कर देता है और फिर जिंजुल जिन्वू के सामने आ जाता है और जिन्वू जिंजुल से कहता है माफ करना, मैंने आप लोगों को नोटिस ही नहीं किया। फिर यहाँ पर वो असॉल्ट टीम जिन्वू से क्वेश्चन करने लगती है, लेकिन जब भी जिंजुल जिन्वू को बचा लेता है और कहता है जिन्वू की आइडेंटिफाई रिवील नहीं होनी चाहिए और इसके बारे में हम आप लोगों को कुछ भी नहीं बता सकते, तो उम्मीद है कि आप लोग बगैर क्वेश्चन के इसे जाने देंगे। फिर जब वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं तो वो सन जिन्वू से कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया हम सभी को बचाने के लिए। जिन्वू ये सुनकर सोचता है ये कितना अच्छा एहसास है। फिर वो उस लड़की की डायरी भी से वापस कर देता है और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि सन चॉय को इन सभी चीजों के बारे में बता रहा होता है और यहाँ पर चॉय को ये भी मालूम हो जाता है कि जिन्वू बहुत ज्यादा सोल्जर्स को समन कर सकता है। फिर यहाँ पर चॉय सन से पूछता है तुम्हें क्या लगता है जिन्वू में और मुझ में कौन सबसे ज्यादा ताकतवर है? तो सन चॉय से पूछता है क्या आप एक ए रैंक के डंजन को पूरा कंप्लीट कर सकते हैं? तो चॉय कहता है हाँ मैं ऐसा नहीं कर सकता। और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि हंटर एसोसिएशन के सामने बहुत ज्यादा रिपोर्टर्स आ जाते हैं और वहाँ पर एक पर्सन भी होता है जिसका नाम होता है ली मिन सन। वो कार में बैठकर कहता है ओ यहाँ पर कितने ज्यादा रिपोर्टर्स, ये सभी लोग मेरे लिए आए हैं। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।